वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है पीएम आशा। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आई होप आपने इसके बारे में कुछ पहले भी सुना होगा। अभी हम इसके बारे में देखते हैं। ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है। ये सीरीज़ में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि ई नाम हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, ऑपरेशन ग्रीन्स हो गया। तो ये सारी स्कीम्स हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख ले और उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि ये सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगर गलती से भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया तो ये 2 मार्क के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। और आपको बता दूँ दोस्तों कि 2 मार्क ये बहुत बड़ी चीज़ है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उसका रिज़ल्ट चेंज करने में। ठीक है, तो आप सारी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है तो वो यही से कर लेना। ठीक है, अभी शुरू करते हैं पीएम आशा के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। आप साथ में नोट करते चलना, जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो आप उसी स्पीड में नोट करते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन के समय आसानी हो। तो देखते हैं पीएम आशा क्या है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये अन्नदाता दैट मीन्स फार्मर एंड आय मीन्स इनकम। ठीक है, इनकम को हिंदी में आय बोलते हैं। तो फार्मर के इनकम को प्रोटेक्ट करना ये इस स्कीम के पीछे का मकसद होगा, ऐसे हमें नाम से पता चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स ये हमें नोट करना है और प्रेडिक्टेबल भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है ये स्कीम। तो अन्नदाता की आय को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, वी विल प्रोवाइड एश्योर्ड एमएसपी टू द फार्मर्स। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये स्कीम के अंदर फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि वो प्राइस जिसके नीचे कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है तो उसको बेचा नहीं जाएगा मार्केट में, ऐसा उसका आइडियल कंडीशन रहता है। और गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हर साल अनाउंस करती है। डिफरेंट क्रॉप्स के लिए वो डिफरेंट होता है। ठीक है, पर इसमें एक दिक्कत ये आती है कि सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करने से मार्केट मैकेनिज़्म उस तरीके से सेट नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम प्राइस में उसके प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट उसको एश्योर नहीं करती है कि हम उसका सारा प्रोड्यूस ले लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो एग्जैक्टली उसके साथ सिंक किया गया नहीं होता है। इसकी वजह से ये दिक्कतें आती है। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे कि हम आपसे सारा प्रोड्यूस प्रोक्योर कर लेंगे तो ही एमएसपी वर्कआउट हो सकता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पर गवर्नमेंट के पास भी उसके लिमिटेशंस होते हैं कि वो सारा जो माल है वो अपने पास नहीं लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड से दिक्कतें आती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अभी पीएम आशा में हम क्या करने जा रहे हैं, एमएसपी को एश्योरेंस दे रहे हैं फार्मर्स को। तो वो किस तरीके से दे रहे हैं उसके लिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट बताए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द पीएम आशा विल कवर गैप्स इन प्रोक्योरमेंट एंड कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर क्रॉप्स एंड हेल्प बूस्ट इनकम ऑफ द फार्मर। तो हाँ, ये देखिए, ये मैंने अभी समझाया था कि ये कैसे करेगा। जो प्रोक्योरमेंट के बीच का जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फार्मर के इनकम को बूस्ट मिले, उसके इनकम को सपोर्ट मिले। ये इसका मैकेनिज़्म होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपने ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से नोट किए होंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एमएसपी का एश्योरेंस देना फार्मर को, और सेकेंड हाउ इट विल डू थ्रू द कवरिंग ऑफ गैप्स बिटवीन प्रोक्योरमेंट एंड कंपनसेशन मैकेनिज्म। पीएम आशा हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है, ये हमें नोट डाउन करनी है अच्छे से। तो सबसे पहला कंपोनेंट है पीएसएस, दैट इज़ प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या होता है? फिजिकल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये फिजिकल कीवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। कोपरा क्या होता है? दैट इज़ कोकोनट। विल डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज दैट इज़ नाफेड एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल डू पीएसएस ऑपरेशन। तो ये पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये जो पीएम आशा का कंपोनेंट है, इसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि फार्मर को एश्योरेंस दिया जाएगा कि उसका जितना भी प्रोड्यूस है, जितना भी सारे फार्मर्स का जितना भी प्रोड्यूस है रिलेटेड टू पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा दैट इज़ कोकोनट, विल बी फिजिकली प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज।
तो उसको गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर कर लेंगी एमएसपी की प्राइस पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि उसको एक अश्योरेंस रहेगा कि मैं जितना भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो कम हो, ज़्यादा हो, और मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू कुछ अलग बनती हो, पर गवर्नमेंट मुझसे एमएसपी के ऊपर सारा के सारा प्रोड्यूस खरीद लेंगी। तो उससे क्या होगा, अगर मैं उसको मार्केट में अच्छे दामों में नहीं बेच पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर मुझे अच्छे दाम नहीं दे रहा है उस चीज़ का, तो मैं गवर्नमेंट की ये जो एजेंसीज़ है, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड नाफेड, तो इनके पास जाके उसको बेच सकता हूँ और वो मुझसे एमएसपी की प्राइस पे उसको ख़रीद सकते हैं। तो इससे उसकी इनकम अश्योर हो जाएगी। ये इसका पहला कंपोनेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड कंपोनेंट इज़ पीडीपीएस, दैट इज़ प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम। पीडीपीएस क्या है? प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम। तो इसमें कीवर्ड क्या है? डिफिशियंसी पेमेंट, ठीक है। डिफिशियंसी पेमेंट ये इसका कीवर्ड है, ये हमें याद रखना है। डिफिशियंसी पेमेंट क्या होगा? डिफिशियंसी मतलब कुछ कम चीज़ है, ठीक है, मतलब कुछ कमी रह गई है। डिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि कुछ कमी रह गई है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। इट विल कवर ऑल ऑयल सीड्स विच एमएसपी नोटिफाइड, जिन भी ऑयल सीड्स पे एमएसपी नोटिफाइड होता है वो सारे कवर्ड है। डजेंट इन्वॉल्व फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप, फार्मर विल बी पेड डिफरेंस कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा पीडीपीएस के अंदर, ठीक है। फार्मर विल बी पेड डिफरेंस कॉस्ट। तो डिफरेंस कॉस्ट क्या होगी कि सपोज देखो गवर्नमेंट ने ऑयल सीड के ऊपर एमएसपी अनाउंस किया है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि 1000 इसका एमएसपी अनाउंस किया गया है, और फार्मर अगर मार्केट में उसको बेचने जा रहा है तो फार्मर को, जो अपने ट्रेडर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपीज़ में ही उसको ख़रीदने की हैसियत रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट मैकेनिज़्म वैसा सेट है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1000 रुपये में उससे ख़रीदे। तो पीडीपीएस में क्या हो रहा है कि ये जो फार्मर है वो उसी ट्रेडर को 800 रुपीज़ में बेच देगा, और जो उसका बीच में का डिफरेंस है एमएसपी और उसकी सेलिंग प्राइस के बीच में का जो डिफरेंस है, अगर हो जाता है सपोज़ 200 रुपये, तो ये 200 रुपये उसको गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी उसको अपने बैंक अकाउंट में दे देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को खुद से फिज़िकली प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे गवर्नमेंट की जो ऑपरेशनल कॉस्ट रहती है, स्टोरिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, वो बच जाएगी। साथ में एश्योर्ड ये भी हो जाएगा कि फार्मर को एमएसपी के दाम पे वो चीज़ बेचने का अवसर मिले, ठीक है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा पीडीपीएस स्कीम में। तो ये भी इसका कंपोनेंट है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। थर्ड है पीपीपीएस, दैट इज़ पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम ऑन पायलट बेसिस। तो पायलट बेसिस मतलब क्या है कि सारी जगह पे नहीं है, एक ट्रायल चल रहा है इसमें। इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ऑयल सीड्स प्राइवेट एजेंसी शैल प्रोक्योर कमोडिटी एट एमएसपी। तो पीपीपीएस में क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट एजेंसीज़ है, यानी कि जो ट्रेडर वगैरह लोग हैं, तो उनको गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम कुछ भी हो जाए भैया, पर एमएसपी के प्राइस से ही गवर्नमेंट से खरीद लेना, फार्मर से खरीद लेना। तुम्हारे जो लॉस है तो उसको हम देख लेंगे, पर तुम एमएसपी पे खरीद लेना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि फार्मर को पूरी दाम उसकी मिलेगी। तो ये एक पायलट बेसिस पे चला रहा है कि इससे अगर देख रहे गवर्नमेंट कि वो अगर ट्रेडर को फोर्स करते हैं कि एमएसपी के दामों पे खरीदे, तो उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो उसका ट्रायल लेने वाले हैं। तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों भी कंपोनेंट समझ में आए होंगे। पीएसएस, दैट इज़ प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीडीपीएस, दैट इज़ प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, पीपीपीएस, दैट इज़ पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो ये तीनों इसके कंपोनेंट है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने ये सारी चीज़ें नोट भी की होगी। अगर आपने नहीं नोट की है तो आप ये स्लाइड को पॉज कर सकते हैं और सारी ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कोर चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपका क्वेश्चन आए तो वो इन्हीं पॉइंट्स में से बन सकता है। कोई भी एमसीक्यू आए तो वो इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। बस आप इन चीज़ों को अपने जहन में बिठा लेना कि ये एग्जैक्टली है क्या, और बार बार उसको ही रिवाइज़ करते रहना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।